हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलीप कुमार मैथ क्लासेज पर। आइए आज मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम आपको मैथ एसएससी का एग्ज़ाम एमटीएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम जो है आपको अप्रैल से 2023 अप्रैल मंथ में आपका होगा। ठीक है, तो उससे पहले रीजनिंग का तैयारी कर लीजिए। ठीक है, रीजनिंग से आपको 20 से 25 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसको आपको आज शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें इसके बारे में देखते हैं। यहाँ है क्रिकेट, हॉकी और खेल। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो खेल के अंदर ही हॉकी भी होता है, क्रिकेट भी होता है। ठीक है, दिमाग लगाइएगा, खेल के अंदर ही होता है। ठीक है, दोनों क्या है, खेले हैं। हॉकी भी खेल है और क्रिकेट भी खेल है। ठीक है, तो खेल के इसका बनेगा, ये खेल हो गया। ठीक है, एक क्रिकेट हो गया और एक हॉकी हो गया। ठीक है, इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम किस में है? तो ऑप्शन डी में है। इसका डायग्राम ऑप्शन डी में है। ये होगा नहीं, खेल अलग नहीं होता, हॉकी अलग नहीं होता और क्रिकेट अलग। हॉकी या क्रिकेट अलग अलग होता है लेकिन खेल अलग नहीं होता। खेले के अंदर में दोनों आता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। खेल के अंदर में क्रिकेट आता है लेकिन क्रिकेट के अंदर में हॉकी नहीं आता है। ठीक है, चाहे हॉकी के अंदर में क्रिकेट नहीं आता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। ए है, यहाँ डैश है, डैश है, यहाँ ए है, यहाँ डैश है, यहाँ डैश है, पी है, यहाँ डैश है, यहाँ डैश है। मतलब डैश के खाली स्थान पर क्या होगा? ठीक है, इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप जितना स्पेस है और जो लेटर दिया हुआ है उसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15। ठीक है, तो 15 है, तो 15 दो का तो पेयर बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो 3 न तो 5 का बनेगा। ठीक है, तब ये 15 होगा। पेयर का भी जब 3 के बनेगा तो 5 के बनेगा। तो पहले 3 के बना के देख लीजिए। ए है यहाँ, तो यहाँ क्या होगा? ठीक है, यहाँ देख रहे हैं पी एल है, पी एल है, तो यहाँ पी एल यहाँ डालते हैं तो पी एल आ जाता है। ठीक है, पी एल यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ फिर पी एल डबल पी एल आना चाहिए, तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 का पेयर में ये आपका नहीं बैठाएगा। ठीक है, तो 5 का पेयर देखते हैं। 5 का पेयर देखते हैं तो यहाँ डबल पी है, तो यहाँ पी एल है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एल लिखते हैं, यहाँ पे एल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल ले लेते हैं, पी के जस्ट बगल में एल है। ठीक है, यहाँ डैश है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ई हो गया और यहाँ पे शुरू में क्या है? ए है, तो यहाँ पे अगर ए ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका बैठ गया, एप्पल आ गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए सब पर एप्पल आता है, तो ए डबल पी एल ई, एप्पल आ रहा है। ठीक है, तो 5 के पेयर में आपको बैठ जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए डबल पी एगो दिए हुए है, डबल पी एल ई, एप्पल, यानी कि 5 के पेयर में बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एप्पल, तो यहाँ पे भरे हैं क्या? तो पी ई भरे हैं, यहाँ पे डबल पी भरे हैं और यहाँ पे ई। तो यहाँ पहले देखिए डबल पी ई कौन है? ऑप्शन ए में भी है, और डबल पी ई कौन में है? डबल पी ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए में ही है, डबल पी ई है। ठीक है, डबल पी भरे हैं, ई भरे हैं, उसके बाद ए भरे हैं, डबल पी ई ए, उसके बाद एल भरे हैं, एल है, उसके बाद ए है, उसके बाद पी है, उसके बाद ई है। तो ऑप्शन ए ही राइट इसका आंसर होगा। जो आप लेटर भरिएगा वही ऑप्शन में यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जो आप लेटर भरिएगा वही ऑप्शन में यहाँ दिखेगा। ठीक है, वही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दूसरा के ए नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे है तीसरा है
सीरीज का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1, 8, 27, यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह दिए हुए, यहाँ क्या होगा 125, यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह दिए हुए, उसके बाद 343। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या चीज़ से बनते जा रहा है कि यहाँ भी बनेगा वही, ठीक है। क्या होगा यहाँ कौन अंक होगा, यहाँ कौन अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर एक यहाँ 8 और 27 दिए हुए, तो इससे पता चल गया कि 2 का क्यू है, घन है, 2 का घन है। यहाँ 3 का घन है, 3 का घन कितना होता है 27 होता है। 1 का घन कितना होगा 1 होगा। 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। यहाँ 5 का घन दिख रहा है, 5 का घन कितना होगा 125 होगा। यहाँ 7 का घन दिख रहा है, तो मिसिंग नंबर है 4 का घन, सीरियल नंबर से 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6 का घन। तो यहाँ 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन होता है 64, ठीक है। और 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन होता है 216, 6 का घन 216 होता है, 4 का घन 64 होता है। तो 64 और 216 किस ऑप्शन में है, तो 64 तो इसमें है, लेकिन यहाँ 150 ही नहीं होगा, 64 216 ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी 64 216 है, ठीक है। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 216, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 4 नंबर। एक के नीचे हो तो एक नीचे, मतलब एक संख्या है, इसमें 2 डाइस से क्वेश्चन है। एक संख्या अगर नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगा। अगर ई तल में हो, नीचे का मतलब क्या आता है तल में, नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले ई कौन सा डाइस है, तो ये डाइस कौन है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। आप कहिए कैसे स्टैंडर्ड डाइस है, सामने के फलक के कोई 2 फलक का योग अगर 7 आ जाता है तो वो जनरल डाइस होता है, ठीक है। सामने का कोई 2 फलक का योग अगर 7 आ जाएगा, जैसे ही ये दोनों फलक का योग अगर 7 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है जनरल डाइस हो जाता है, ठीक है। तो दोनों क्या है स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। एक ही डाइस का 2 पहलू दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस का क्या होता है, एक का अपोजिट क्या होता है 6 होता है, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, ठीक है। ये उल्टा, ठीक है। सबका योग कितना होता है 7 होना चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों का योग 7 होना चाहिए, तो 5 2 7, ठीक है। यहाँ अगर 4 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अगर नीचे 4 होगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा 7, ठीक है। एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक के अपोजिट 6 होगा। छक्का में देखिए लूडो के छक्का में एक अगर नीचे रहेगा तो ऊपर क्या 6 रहेगा, 6 अगर नीचे रहेगा तो ऊपर 1 रहेगा, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ अगर ऐसे नहीं पता चलेगा तो आपको क्लॉक वाइज दोनों में देखिए कौन सेम संख्या है, तो दोनों में 4 सेम है, तो इसको क्लॉक वाइज में मतलब होता है घड़ी के अनुसार चलना है, ठीक है। घड़ी के अनुसार चलना है, तो घड़ी के सुई इसी टाइप पे से चलता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, तो 4 के 4 है, 4 यहाँ, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ एक टर्म ऐसे घूमे तो यहाँ 6 आ गया, तो 6 के अपोजिट यहाँ एक टर्म घूमे तो यहाँ 1 आ गया, तो 6 के अपोजिट क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। आप कहिएगा तो 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 के अपोजिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 2 7 हो गया। आप कहिएगा 4 के अपोजिट 4 कैसे होगा, तो नहीं 4 के अपोजिट कभी भी 4 नहीं होता है, ठीक है। 4 के अपोजिट कभी भी 4 नहीं होता, विपरीत कभी भी 4 नहीं होता है। तो एक वो क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। यहाँ जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर कौन है, लीडो के गोटी के जो अथी दिए हुए रहता है, छक्का दिए हुए रहता है, डाइस दिए हुए रहता है, उसमें एक 3 भी रहता है, तो 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ 3 होगा या यहाँ 3 होगा, कहीं 3 होगा एक, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन
यहाँ कह रहा है एक नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या, तो ऊपर कौन सी संख्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक अगर नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 5 है, 5 नंबर है। खाली स्थान में उचित संख्या भरे। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, इसको उचित संख्या भरना है। क्या संख्या होगा, इसमें से ऑप्शन में से देख के भरना है। अब देखिए यहाँ 1 है, 4 है, 6 है, यहाँ 23 कैसे आया, तो यहाँ अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 है प्लस 16, ठीक है, कितना आ जाएगा, 17 आ गया। ठीक है, अब 17 में क्या करेंगे, तो 17 में 6 जोड़ दिए हुए हैं, 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म से ऐसे में 23 मिल गया। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 में 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, और 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 53 में 9 जोड़िएगा, 9 3 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 62 आ जाएगा। तो 62 यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो यही अथी बैठेगा इस पर। ठीक है, तो यहाँ दिए हुए कितना के स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ है 1 दिए हुए, तो 1 के स्क्वायर तो हमेशा 1 के होता है। ठीक है, 1 में नीचे वाला ई वाला 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़िए तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 में यहाँ 12 लाना है, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 9 जोड़िएगा तब 12 आएगा, या 12 में से 3 घटा दीजिए, 12 में से 3 घटा के कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 यहाँ स्क्वायर में होना चाहिए, तो 3 के स्क्वायर लिखेंगे यहाँ अगर 3 के स्क्वायर लिखेंगे तब ना 9 आएगा। 9 1 10 और 10 और 2 12। ठीक है, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ मिसिंग संख्या की जगह पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ जो प्रश्न सूचक चिन्ह है, यहाँ कौन सी संख्या होगा, यहाँ 3 होगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, आपका अप्रैल में ही परीक्षा होने वाला है, एसएससी एमटीएस का 2023 में होगा। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं। निम्न से कौन सी संख्या पूर्ण घन यानी क्यूब रूट एवं स्क्वायर रूट भी होगा। इसमें से कौन सी संख्या है, चारों ऑप्शन में से 4 गो ऑप्शन है, कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण घनमूल एवं वर्गमूल दोनों होना चाहिए, इसमें से कौन सी संख्या है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रूट 81 का वर्गमूल ज्ञात करें। रूट 81 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको देना है, उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।